एक बार पुनः राधे राधे। हमारी ये सुंदर और सात्विक चर्चा महाराज श्री योगेश्वर दास जी महाराज के साथ निरंतर जारी है और उनके जीवन के जो अनुभव है हम उनसे साझा कर रहे हैं और बहुत ही आनंद हम कहेंगे हमें तो आ रहा है और आपको भी ज़रूर आ ही रहा होगा। अब आपका पुनः स्वागत। राधे राधे। और हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से आज वर्तमान युग में लोग अपना सिर्फ स्वार्थ सिद्ध करते हैं और आपके जीवन की जो कठिनाइयाँ रही आप आगे बढ़ते चले गए और आज अब जो हम देख ही रहे हैं सब कुछ किस तरह से एक माहौल बनता है। जो आपने कठिनाइयाँ सही, ठाकुर जी हमेशा आपके साथ रहे आपने बताया जी। लेकिन महाराज श्री जब कोई और धर्म के रास्ते पे चलना चाहता है, जैसे कि धर्म के रास्ते पे या कोई भी अच्छा काम करते हैं कठिनाइयाँ आती हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो 4 कदम चलते हैं और फिर हार जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि देखो पहली बात तो हम कोई एक ऐसा माध्यम बनाते ही हैं जी। कोई भी काम करते हैं या धर्म से मैं अगर कहूँ तो हम एक आसरा लेते हैं। जो आसरा या तो ठाकुर जी है, मैं यूँ कहूँ कि जो जिस व्यक्ति जैसे प्रभु को या जैसे हरि को मानते हैं या गणेश जी, राम जी, माता जी या जिनको भी मानते हैं, तो पहली बात तो मैं यही उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि विश्वासम फलदायकम। अगर आपका विश्वास दृढ़ है, जैसे कि हम ध्रुव जी महाराज की चर्चा करें, मात्र 4 वर्ष की आयु में ही महाराज ध्रुव जी को इतना कष्ट हुआ है। नारद जी ने भी उनको प्रेरणा दी, पर जब नारद जी ने देखा कि ध्रुव का विश्वास इतना अटल है और अब मैं इसके विश्वास को टगा नहीं सकता हूँ या यूँ कहूँ कि विश्वास को अब मैं डगमगाते हुए नहीं देख पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं जब हमारे जीवन में, हमारे मन में वो दृढ़ विश्वास या दृढ़ संकल्प होगा, जिस दिन संकल्प हो जाएगा उस दिन परमात्मा सामने खड़ा हो जाएगा। कुछ भी हो जाए जी, विश्वास हाँ, आपका लगे। भाई ध्रुव जी ने परीक्षा दी, प्रहलाद ने अपने ही पिता से कितना कष्ट पाया, तो जब कष्ट पाया, जब विश्वास उनका इतना अटल था तो भगवान को नरसिंह और इधर नारायण रूप लेकर भगवान को आना पड़ा। और इस कथा के माध्यम से तो आपने भी सुना है कि इंद्र का आसन तक डोल गया था। तो ये विश्वास का ही तो फल था। अगर ध्रुव जी महाराज का विश्वास अटल नहीं होता, या यूँ कहो कि अगर माँ ने ध्रुव जी महाराज को वो शिक्षा नहीं दी होती तो आज ध्रुव जी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। बिल्कुल। लेकिन हम देखते हैं ये बहुत, आपने जो बात कही बिल्कुल सटीक है जी। और कहीं ना कहीं विश्वास जो है, और जैसा कि आपने बताया बचपन से संस्कार दे दिए जाते हैं, जी। लेकिन क्यों कमज़ोर हो गए लोग? क्यों उनका जो है अंदर से आत्मविश्वास जो है बहुत कमज़ोर होता है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है कि देखो कमजोरी का वैसे तो मैं यही कहूँगा कि उनका आत्मबल इतना मतलब मजबूत नहीं होता होगा, या यूँ कहो कि वो अपने उस धर्म के मार्ग पे चलना तो चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं जैसे लालच, काम, क्रोध, अहंकार, ये बीज ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं जो भगवान से अलग कर देते हैं। और स्पष्ट बताया गया कि ये सब नरक के रास्ते बताए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर ये भाव उत्पन्न होता है तो परमात्मा खुद उस व्यक्ति को अपनी कृपा से अलग कर देते हैं। बिल्कुल जी। एक आपकी जब जीवन की हम बात कर रहे थे, आपने एक अच्छा प्रसंग ऑफ कैमरा हमने बात की महाराज श्री, तो आपने बताया था जैसा कि कहीं ना कहीं विश्वास टूटने का एक और कारण ये भी हो सकता है महाराज जी की जो सफलता का स्वाद बहुत जल्दी चखना चाहता है युवा हमारा, बिल्कुल बहुत जल्दी सफल होना चाहता है। देखो मैं आपको ये अवगत करा दूं कि मैंने वाकई में बहुत इंतज़ार किया। जब मुझे लगने लगा कि हाँ मैं अब मतलब ठाकुर की उस लीलाओं को, उस चर्चाओं को कर सकता हूँ, या यूँ कहो कि हाँ मैं थोड़ा बहुत अपने भाव को प्रकट कर सकता हूँ, मैंने काफ़ी इंतज़ार भी किया। और जब से लेके अभी तक जो ठाकुर जी की निरंतर मेरे ऊपर कृपा रही है, तो मैं अपने जीवन में अनुभव तो यही कहूँगा कि जहाँ भी मेरी कथा हुई या जहाँ भी मुझे बुलाया गया, बड़े सम्मान के साथ में और अच्छी संख्या के साथ में मेरा यूँ कहूँ कि ठाकुर जी की
क्योंकि अक्सर मैं कथाओं में या कहीं भी जाता हूँ तो एक ठाकुर जी के पदचिन्हों को या ठाकुर जी को अपने माथे पे या इस प्रकार से कहूँ कि भाई ठाकुर जी की कहीं ना कहीं कृपा को लेके चलता हूँ। तो मेरा तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि ये तो जीवन शरीर है और नश्वर शरीर है, तो एक दिन मिट जाना है। पर मैं यहाँ भी यही कहूँगा कि ठाकुर जी कहीं ना कहीं मुझे उस स्थान पे लेके ही जाते हैं, या कहीं यूँ कहूँ कि ठाकुर जी ही मुझे उस स्थान तक पहुँचाना चाहते हैं। और इस शरीर के माध्यम से मैं कहीं ना कहीं उस कृपा को महसूस करता हूँ। कहीं ना कहीं आपका लक्ष्य आपकी नज़रों में था कि आप सकारात्मक संदेश जो है, धर्म का प्रचार आपको करना है। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि मैं बाल्यावस्था से ही ये चाहता था, क्योंकि मैं अक्सर अपने माता के साथ कथाओं में जाया करता था। और कथाओं में जैसे एक आपको अगर स्मरण हो तो एक भक्त की कथा आती है महाराज जड़ भरत जी की। बिल्कुल। तो मैं यूँ कहूँगा कि उस समय कुछ मेरी स्थिति भी ऐसी ही थी। पर जब मैंने किसी संत के द्वारा, मुझे बाल्यावस्था के संत जी का नाम तो स्मरण नहीं रहा, पर महाराज मुझे वो उस समय का जो भजन था, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत खाली री चिड़िया भर भर पेट, और कैसे आऊँ रे कन्हैया तेरी दूर नगरी, तो इन भजनों में मुझे इतना आनंद आया कि उस जीवन को मैं आज तक महसूस कर पा रहा हूँ, उस आनंद को मैं आज तक महसूस कर पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं यही हम देख सकते हैं। अभी तक की चर्चा में हम ये कह सकते हैं कि अगर आप मन में सिर्फ स्वार्थ ना रखें, कुछ पाने की चाहत की मुझे लालसा जो जिसे हम कह सकते हैं वो ना रखें, एक सकारात्मक सोच आपकी हो कि मुझे इस मार्ग में बढ़ना है, जैसे कि आप निरंतर चलते आए, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, ये कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने अभी भी कहा कि विश्वासम फलदायकम, विश्वास मेरा था कि मेरा ठाकुर मेरे साथ अच्छा ही करेगा। और ठाकुर ने जब इस लायक बनाया है, जैसे मैं अक्सर संतों से भी मिला करता था तो संत मुझे देखकर ही एक ही बात कहता, महाराज आप कुछ कथा वगैरह करते हैं क्या? तो मैंने कहा अभी तक तो नहीं, पर ठाकुर जी चाहेंगे तो जरूर करूँगा। ठाकुर जी ने शुरुआत ऐसी की कि आज तक वो निरंतर जारी है और आगे भी मैं यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं ठाकुर जी ही उन संतों के मुख से मुझे प्रेरणा देते थे कि नहीं तुम्हारा मार्ग ये नहीं ये है। तो मैंने भी उस भाव को स्पष्टीकरण से समझा भी, महसूस भी किया कि ठाकुर जी मुझे चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा काम करूं कि जिससे मैं ठाकुर की लीलाओं को, भगवत चर्चाओं को आगे बढ़ाते रहूं। आप अपनी कथा में माँ की महिमा बहुत ही ऐसे भाव के साथ बताते हैं कि हमने देखा कि माँ बेटी हजारों जो महिलाएं हैं और कोई भी हो, उनकी आंखों से अश्रु बहना शुरू हो जाते हैं। तो वो जो भाव है माँ को लेकर, कैसे, क्या कुछ महसूस उस वक्त आप करते हैं? आपको बताया ना कि अक्सर मतलब मैं बाल्यावस्था से ही बाहर रहा हूँ, तो मैंने माँ से दूर रहने की जो वेदना होती है, जो पीड़ा होती है, उसे बहुत करीबी से महसूस किया है। और एक ये भी कहूँगा कि मेरी माँ मुझे काफ़ी स्नेह करती थी। प्रत्येक माँ संसार की ऐसी कोई माँ नहीं है जो अपने बच्चों से स्नेह ना करती हो। बच्चे ना करें वो एक अलग बात है। बच्चे ना करें वो एक आज, क्योंकि महाराज क्या करो, आजकल 4-4 बेटे एक माँ को नहीं पाल पाते, और माँ एक बेटे को 4-4 बेटों को पाल लेती है। ये तो आप भी कई कथाओं के माध्यम से श्रवण करते ही हैं। पर जो मेरी माँ का जो एक पीड़ा भाव था, अक्सर मुझे माँ अपनी भी कुछ जीवन काल की कुछ कथाएं या घटनाएं सुनाती रहती थी कि भाई हमारा घर पहले इतना मतलब इस स्तर पे नहीं था, माँ बाप भी इतने सक्षम नहीं थे कि ये सुख प्रदान करे, ये सुख प्रदान कर सके। और एक जैसे एक माँ अपने बच्चे से जो एक लालसा रखती है, एक चाह रखती है कि मेरा बेटा बड़ा हो तो कहीं ना कहीं वो मेरी सेवा करे, यूँ कहो कि जैसे कहीं ना कहीं हमारे नाम को आगे बढ़ाएं, या यूँ कह दे कि भाई कहीं ना कहीं ऐसा कोई अच्छा काम करे कि जिससे हमें गर्व हो। तो वो बातें मैं बचपन से ही अपनी माँ के मुख से सुना करता था। और माँ की कुछ बाल्यावस्था की कुछ घटनाएं कि किस प्रकार मेरी माँ ने या मेरे पिता ने संघर्ष करके हम लोगों को इतना बड़ा किया, तो कहीं ना कहीं वो बातें मुझे स्मरण रहा करती थी। वो दुख हमेशा सदैव मेरे मन में रहा करता था। और जब मैं व्यासपीठ पे कोई ऐसा माँ का प्रसंग आ जाए, या यूँ कहूँ कि कोई वो वापस मुझे दर्द जो महसूस अंदर से होता था वो महसूस होने लगता था, तो वो भाव प्रकट होते थे। और आप इतने सुंदर तरह से उसका चित्रण करते हैं, वक्तव्य है आपका कि वो लोग भी उसे महसूस करने लगते हैं, उन्हें भी अपनी माँ। बस वही कहते ना कि हृदय में हरि व्यापक सर्वत्र, हृदय में भगवान को, मैं परमात्मा को लेके चलता हूँ। और कई वो वेदना जब हृदय से निकलती थी तो अब मैं अपने आंसुओं को या यूँ कहूँ कि अपने भाव को नहीं रोक पाता था वहाँ पर, क्योंकि माँ तो एक शब्द ही ऐसा है कि बच्चा जीवन में सबसे पहले माँ का उच्चारण करता है, नाम का।
और माँ ही एक ऐसा शब्द है जो ममतामयी, करुणामयी, इन चीज़ों में जैसे आप विचार कीजिएगा कि अगर थोड़ी सी भी चोट लगेगी तो आपके मुख से ऑटोमेटिक माँ निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्वाभाविक है माँ के लिए वो दर्द होना संभव। महाराज श्री, यहाँ एक सवाल ये आता है मेरे मन में कि आपका, हमें पता है लक्ष्य क्या है, आप क्या कहेंगे जी। और कौन सी प्रेरणा आपके साथ है, फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि ये जो सफ़र आपका जारी है आगे क्या लक्ष्य अभी और बाकी, आपको ऐसा क्या लगता है कि और वहाँ वो चीज़ मुझे छूनी है, वो करना है मुझे? जी, जैसे आपको बताना चाहूँगा, सपना तो हर व्यक्ति देखता है। जी 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 चाहता भी है कि मेरा सपना पूर्ण हो। जी मैं तो यही चाहूँगा कि मैं हज़ारों की संख्या मुझे सुने, जी। और हज़ारों की संख्या में सुने ही नहीं बल्कि अपने जीवन में उस चरित्रों को, उस घटनाओं को श्रवण करते हुए अपने जीवन में उतार ले। क्योंकि महाराज कथाओं में हम भी बताते हैं अक्सर कि कथा सुनने के लिए नहीं, चरित्र में उतारने की चीज़ है। जैसे रामचरितमानस, जी आप गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चाहते तो केवल रामचरित्र लिख के उस ग्रंथ का नाम दे सकते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। पर मानस लिखा है तो मानस कहीं ना कहीं वो जीवन में गोस्वामी जी जानते थे कि कहीं ना कहीं मनुष्यों को कठिनाई आएगी। जी जी और वहाँ पर मानस, मुझे लगता है कि शायद इसीलिए लिखा होगा गोस्वामी जी ने कि गोस्वामी जी त्रिकालदर्शी थे, कलयुग में क्या होने वाला है क्या नहीं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी ये संदेश उसी समय हमें दिया है कि मानस मतलब मनुष्यों को सुनने के लिए और जीवन में उतारने के लिए ये ग्रंथ है। तो मैं यही कहूँगा कि वही भाव को रखते हुए ये चरितार्थ बढ़ता जाए। आगे बढ़ता हुआ है। और हमारी चर्चा भी निरंतर अभी और जारी है। एक